हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ इनइक्वालिटी एंड द क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है आर कॉपीराइट डी एट द रेट एन एंड एन हैश जे। अब सिंबल्स के लिए हमें टेबल अवेलेबल है कि किस सिंबल का क्या मीन है। तो अब आर कॉपीराइट डी दे रखा है तो कॉपीराइट मीन्स क्या है, स्मॉलर। तो सबसे पहले डिकोड कर लेते हैं कि और इज स्मॉलर देन डी। ठीक है, देन डी इज एट द रेट एन। एट द रेट मीन्स क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, एन। ठीक है, और एन हैश जे, हैश मीन्स क्या है, इक्वल टू, यानी एन इक्वल टू जे। चलिए, अब कंक्लूजन है जे हैज डी मीन्स जे इक्वल टू डी एंड जे कॉपीराइट डी मीन्स, कॉपीराइट मीन्स यहां पे क्या है कि स्मॉलर देन, यानी जे इज स्मॉलर देन डी। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि क्या जे से हम डी की साइड जा सकते हैं। अब जे से चले भाई, तो जे इक्वल टू एन है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जे लिख सकता हूं। भाई दोनों साइड से ओपन है, एन किसके इक्वल है, जे के इक्वल है, तो एन को मैं जे लिख सकता हूं। तो मेरे को ये मिल गया डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जे। चलिए, अब तो पहले वाला तो कर रहा है फॉलो, इक्वल टू है, बट यहां पे अगर हम देखेंगे क्या कह रहा है कि डी इज ग्रेटर देन जे, तो यहां पे ये भी मिल रहा है डी इज ग्रेटर देन जे। तो दोनों चीजें एक ही कंडीशन में मिल रही हैं भाई, इक्वल टू भी मिल रहा है और ग्रेटर देन भी मिल रहा है। तो जब दोनों कंडीशन, दोनों कंक्लूजन एक ही स्टेटमेंट एक ही कंडीशन से मिल रहे हैं तो क्या होगा इस केस में, इस केस में होता है आइदर, भाई या इक्वल टू और ग्रेटर देन दोनों मिल रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो इस कंडीशन में कौन सा केस यूज होगा, इस कंडीशन में हम आइदर का केस यूज करेंगे कि अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स है। भाई अगर इक्वल ग्रेटर देन है तो इक्वल टू नहीं है, और अगर इक्वल टू है तो वो ग्रेटर देन नहीं है। तो आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। So either first and second follow is the right answer for this question.